तो भैया एक बार फिर हमारी टीम इंडिया पहुंच चुकी है आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में। मजा आ गया भाई, मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। सेमीफाइनल 2 में इंडिया ने इंग्लैंड को मात दी है भैया, और क्या ही शिकस्त दी है, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए पाजी। जिस हिसाब से ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है, उस विकेट पे 171 तो ऐसा हो गया जैसे ओडीआई में इंडिया ने 350 रन मार दिए। मजा आ गया फुल ऑन। मैं सच कहूँ एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, फैंटी लगाई है एक तरफा पाजी, और 10 विकेट से हारे थे और 10 विकेट लेके मरे हैं। कहने लगा सालों की ऐसी की तैसी खूंटा काट देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे। बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है बात करने को। बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के मैच के बारे में, और साथ ही में डिस्कस करेंगे फाइनल। तो भैया मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। लेट्स चेक इट आउट। Yeah. हातिम भाई, इमोशंस कैसे हैं इस टाइम आपके? भाई पूछे ना, कैसे इमोशन क्या बताओ यार। मतलब एक बारी को तो 7 महीने पहले हम थे फाइनल में, फिर हम फाइनल में, और यार अगेन वही टीम, वही सपने, वही सब कुछ। वो कहते हैं कि यू लकी कि आपको सपने ऐसे बार बार देखने को मिल रहा है। और मैं इस जनरेशन से हूँ कि पाजी इतने फाइनल्स इंडिया देख पा रहा, वरना एक टाइम पे कहाँ एक टाइम आईसीसी फाइनल्स। और भाई अनबिलीवेबल सेम ही है जो 2023 में आप देख लो क्या माहौल है, माहौल देखो आप क्या बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। लेकिन एक टाइम में तो ऐसा लग रहा था क्या यार ये 171 रन, क्या ये इनफ होंगे? भाई इनफ पाजी एक दिन हमने बात की थी, देखो आपको वो खेलते हुए इंडिया की टीम में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था? बिल्कुल हम जीते, मतलब बैटिंग से ही। हाँ, 2023 वर्ल्ड कप से ही अगर देखें तो भैया इस टीम में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। वो जो हार्दिक पांड्या की जो स्माइल थी जब वो आउट हो रहे थे, वो कॉन्फिडेंस वहां नहीं दिखा आपको कि भाई ये इंडिया ये कह रही है हम फाड़ने आए हैं। होंगे ना तो भैया आउट होंगे तो हम छक्के मारते हुए आउट होंगे। 171 वाज लाइक 271। इट वाज ह्यूमंगस पाजी, ह्यूमंगस, बहुत ह्यूमंगस। और दिख गया आपको, और फिर आपके पास इस तरीके की क्वालिटी है भैया। स्पिन, फास्ट बॉलिंग, जब आपके बुमराह जैसे हों और आपके स्पिनर बापू और कुलदीप जैसे बापू ने भाई मौज कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि अलग फेस दिखा दिया है अपना इंडियन क्रिकेट टीम ने, बापू ने अपना। भाई मैं ये कह रहा हूँ कल था क्या, कल मुझे ये तो बताओ, और उनके यहाँ कल, अपने यहाँ आज था क्या पाजी? बिल्कुल पाजी, क्या था? बम विस्फोट, अपने आप में ड्रामा। क्योंकि हमें 5 या 6 पे भी हमें मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि सबसे पहले एक तो मैच का बिल्डअप ऐसा हुआ कि शुरू में लगा कि भैया ये मैच तो हो ही नहीं पाएगा, इस कदर बारिश हो रही है, इस कदर मौसम का हाल था गयाना में। मतलब ये देखो कि भाई बारिश। हाँ, हम ये था कि चल यार फाइनल में पहुंच गए हैं। बारिश मैच से पहले ही मैंने आपको याद होगा विजुअल्स भेजे थे, वो फोटो में डाल भी दूंगा। बिल्कुल डेफिनेटली। उस टाइम मैच से 1 घंटा पहले मेरे ख्याल से क्या हालत थी ग्राउंड की, क्या मौसम का मिजाज था पाजी। और उसके बाद आप ये देखो कि 24-48 घंटे पहले क्या हाल था। आप ही बताओ, हो सकता है मैच, बताओ। और भाई क्या मैच हुआ है, क्या मैच हुआ। और धूप खिली रही, धूप ऐसी निकली कि एक छोटा सा ब्रेक था, सूरज हमारा ऐसा खिला, सूर्य भी चमका हुआ था और सूरज भी चमका हुआ था। सूर्य का 1 हैंड थ्रो, बिल्कुल देखा आपने वो 1 हैंड थ्रो? बिल्कुल पाजी, क्या इंस्टेंट था, क्या मतलब। तो पाजी कर लेते हैं अपनी इंडिया की इनिंग शुरू में। पाजी ये तो बोले यार सेमीफाइनल था पाजी, तो बहुत कुछ टॉस जीता इंग्लैंड ने, पहले बॉलिंग दी। कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा था कि भाई ओवरकास्ट कंडीशंस हो रही है, बारिश का माहौल बना है, तो हम पहले बॉलिंग ले लेते हैं जिससे फ़ायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो फ़ायदा हुआ भी जब उन्होंने विराट कोहली और ऋषभ पंत और लेके अंदर ही इंडिया के 2 बहुत ही तगड़े बल्लेबाज आउट कर दिए थे। फिर भी लेकिन वो पाजी वो एक मेंटालिटी पता थी कि भाई वो मतलब वो हम पाजी ये आज नहीं हुआ है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट होता आया है। विराट जल्दी में चले गए हैं या रोहित जल्दी में चले गए, लेकिन वी हैव बीन गॉन टू द पास को, जो एक पार स्कोर है वहां तक हम पहुंचा ही देते हैं। सुपर 8 के जितने भी मैच हुए हैं हमने सब डिफेंड किए हैं एक तरीके से अगर देखा जाए, मतलब। और जो ग्रुप मैचेस हुए थे वो हमने चेस करके जीते थे, लेकिन जो सुपर 8 के मैचेस हुए थे वो सब डिफेंड करके जीते, और सब बड़े मार्जिन से हैं पाजी। तो इंडिया को मालूम है, और
आपको मैं बता दूं, आपको भी पाजी याद दिला दूं कि रोहित शर्मा ने क्या कहा था जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे कि 4 स्पिनर चाहिए। ये बात मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। वो ना बताने की यही है कि सेमीफाइनल उनका दिन, मैं फैन हो गया हूं अब। तब नहीं पिक, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स नहीं पिक कर पाए होंगे रोहित शर्मा ने जो तब कहा होगा कि यार ये कि क्या, मतलब हाँ कि क्या क्यों, खेल रहा है, क्या मतलब गेम है इसके दिमाग हाँ, में। 4 स्पिनर ले जाने का इसका क्या आइडिया है, क्यों ले लेकिन जा रहा है? आज एज ए इंडियन हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं पाजी कि उस बंदे का क्या क्या वजह थी, उसको 4 स्पिनर चाहिए थे। दिन में हम भी खेलते हैं उसी तरह का विकेट हो जाता, सेम हो जाता दिन में विकेट पाजी जिस तरह। और सी एरिया उसको मालूम था, वो स्पिनर लेके गया पाजी। और कुलदीप, आप ये देखो ग्रुप तक ही वॉज विद सिराज, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, इट वॉज ऑल्सो अ ट्रिक, इट वॉज ऑल्सो अ ट्रम्प कार्ड पाजी, प्लेड बाय रोहित शर्मा एंड फैंटाबुलस कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा। वो वहां से उसने उसको बेंच अभी संभाल के रखा और सुपर 8 में उसको खोला। और उसको मालूम था कि हम वहाँ लेके जाएंगे, बारबाडोस या वेस्ट इंडीज, जहाँ पे ग्रिप होंगी ये सब चीज़ें। फैंटाबुलस पाजी, मैं कह रहा हूँ उस तरीके का कप्तान आप पूरे थ्रू आउट द मैच देख लो उस बंदे पे से। बिल्कुल बिल्कुल पाजी। और रोहित और सूर्या की पार्टनरशिप पाजी उस विकेट पे उस टाइम पे कितनी ज़रूरी थी ये पार्टनरशिप, क्योंकि यार एक बारी को तो लग रहा था जब उनके लिविंगस्टन और वो डाल रहे हैं यार गेम थोड़ा स्लो डाउन हो गया, लेकिन क्या अब हमारे बंदों ने भैया पार्टनरशिप लगाई दोनों ने। क्या बंदों ने पार्टनरशिप लगाई पाजी उस मैच में। मैं क्या कह रहा हूँ, जब हार्दिक पांड्या ने वो फ्लैट छक्के मारे ना बाजी, फ्लैट छक्के मारे, तो मेरे पास ना जो हमारे स्टूडियो के लोग बैठे थे और मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स बैठे थे, वो कह रहे हैं इस बंदे का ना ये ही बात है इस बंदे की यहाँ फैन बनाती है, वरना इसमें कोई बात नहीं है। आईपीएल में नहीं चलता बंदा, कहीं नहीं चलता, ये बंदा ना आईसीसी इवेंट्स में ये हमारी नैया पार निकाल देता पाजी। वो छक्के ना 80 पाजी, मैं आपको बता दूं अपने व्यूअर्स को कि पूरा ग्राउंड का जो डायमेंशन था, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री सामने की थी, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की थी 81-82 मीटर्स की पाजी। और वहाँ फ्लैट छक्के मारे हैं उस बंदे ने, फ्लैट छक्के मारे हैं पाजी। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स हुई हमारे मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि भाई ये दिखाता है T20 क्रिकेट में कितनी ज़रूरी है कि भाई 73 रन 50 बॉल्स पे एक टफ फेज में फिर भी रना बॉल से इतना अच्छी पार्टनरशिप करना, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। फिर जडेजा और हार्दिक पांड्या 22 रन 12 गेंदों पे इनकी पार्टनरशिप, जडेजा और अक्षर पटेल की 24 रन 12 गेंदों पे। जडेजा और अक्षर, आप देखो जडेजा ऊपर आया पाजी, आपको थोड़ा सा उस टाइम लगा कि यार उस टाइम पे थोड़ा लगा कि यार जडेजा को ऊपर भेजने का क्या रीजन हो सकता है, ऑल्सो सक्सेसफुल। हाँ सही रहा डिसीजन, वो सही रहा, मतलब वो एक तरीके से अगर आप देखो, ठीक है जडेजा ने मार दिया, शिवम दुबे आउट हो गए बाजी। शिवम दुबे अपने बैटिंग, वो बंदा वैसे ही उलझा हुआ है, तुमने और उलझा दिया। एक तो यार आप ठीक है यार, एक तरफ आपके पास विराट कोहली हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि विराट कोहली का क्या कैलिबर है, क्या ओहदा है, किस स्टैचर का वो प्लेयर है। उसे चाहे वो 0 मारे चाहे वो शतक मारे, वो उसको टीम में वो अलग सिनेरियो है उसका। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि टीम फिर भी अभी तक शिवम दुबे के साथ इतना स्टिक क्यों कर रही है, क्योंकि परफॉर्म करा ही नहीं बंदे ने। मुझे अब तो खैर शिवम दुबे का ये भी नहीं, अब तो ये होना चाहिए पाजी बस खुल के खेले, उसका आखिरी गेम है एक तरीके से, मतलब उसका क्या, मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों का आखिरी गेम होगा अपने आप में, उसके बाद पता नहीं कब दिखे ना दिखे। शिवम दुबे बता दूं जो जिम्बाब्वे का स्क्वाड आया है, नीतीश रेड्डी की जगह रिप्लेस हो गए एज नीतीश रेड्डी इज इंजर्ड, बट वी आर बैक टू दी पॉइंट पाजी। आपने जिक्र किया विराट कोहली का, लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रदर, 7 महीने पहले वर्ल्ड कप जो हुआ था घर में, सबसे ज्यादा रन थे उसके। नहीं पाजी, मैं वही तो कहा, उसके बाद आईपीएल पाजी विराट कोहली का आप मतलब एक अलग सिनेरियो है ना, विराट कोहली स्टैचर हो गया। मैं उनके लिए पाजी जो आवाजें आ रही है ना, थोड़ा सा उनके लिए भी जवाब दे दें पाजी। आईपीएल आया, आईपीएल में रन है उसके, तो पाजी वो इंसान है, ही इज ऑल्सो ह्यूमन। और विराट और वीवीएस लक्ष्मण और ये सब जो बड़े खिलाड़ी हैं, ये सब सबका एक फेज आता है, राहुल द्रविड़ एक फेज आता है पाजी। पाजी वही ना, मैं रोहित बता दूं, रोहित शर्मा ने कल पोस्ट मैच में जो दे रहे थे प्रेजेंटेशन में, उन्होंने क्या कहा विराट कोहली के बारे में कि भैया एनी प्लेयर कैन गो थ्रू दैट, वी डू अंडरस्टैंड हिज क्लास एंड वी डू अंडरस्टैंड हिज इंपॉर्टेंस इन ऑल दीज बिग गेम्स। फॉर्म इज नेवर अ प्रॉब्लम व्हेन यू हैव प्लेड क्रिकेट फॉर 15 years, फॉर्म इज नेवर अ प्रॉब्लम, ही इज लुकिंग गुड, द इंटेंट इज देयर, ही इज प्रोबेबली सेविंग फॉर फाइनल्स। और जब उन्होंने पूछा कि भाई इट्स अ बिग ओकेशन, वो फाइनल के लिए अपना लॉक सेव कर रहे हैं,
और भाई यू आर बैकिंग कोहली, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली। तो मतलब इससे ये साबित होता है कि बाहर से जो आवाज़ें उठती हैं, स्पेकुलेशन हम उठाते हैं, फैन उठाते हैं, कमेंटेटर्स उठाते हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स उठाते हैं, भैया टीम के अंदर का माहौल देखो और ज़मीन आसमान का अंतर है जो हम बाहर बात करते हैं, जो टीम के अंदर चलता भाई है ना। विराट कोहली है, उसको बड़े कह तो दिया है साथी ने, बल्कि कोच ने भी कह दी ये बात जो आपने कहा, कोच ने भी कुछ ऐसा ऐसे ही मिलता जुलता कहा राहुल द्रविड़ ने। भाई वो बंदा का ऑरा पाजी अलग है, उसको छोड़ दो, उसको बसाइड, उसको अलग रखो उस मैटर से, टेंशन फ्री, और देखना वो बंदा पाजी ने कहा है ना कि उसने कहा परफॉर्म करेगा, वो मुझे लगता है बिल्कुल पाजी। तो ओवरऑल हमारे वालों ने इतना बेहतरीन, मतलब जैसे हमने कहा 171 रन, उस पर 271 के बराबर थे आपने कहा पाजी। फिर आते हैं इनकी बैटिंग इंग्लैंड की और हमारी बॉलिंग पे। थोड़ा जो शुरू के 2-3 ओवर थे उसमें तो ऐसा लगा कि भैया जॉस बटलर थोड़ा मार रहा है, रन मार रहा है, क्विक जो मार दिए उसने 25 रन, उन्हें 23 रन मारे 15 बॉल पे। थोड़ा लगा कि यार इस टाइम मेरा थोड़ा ऐसा लग रहा था यार इनके टाइम में विकेट साला फिर पाटा हो गया क्या कुछ, फिर कुछ ये कुछ गफलत करेंगे क्या, थोड़ा सा। लेकिन बाजी अपनी क्वालिटी, बॉलिंग क्वालिटी बहुत एलीट है यार, कोई भी ले आओ सामने, फिलहाल सच बता रहा हूँ, बड़े बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा, भाई कोई भी ले आओ, ये जो बने पड़े हैं ना फिलहाल वहाँ जो टीम में जो बॉलिंग यूनिट है जो बना पड़ा है ना फिलहाल, वो बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस है। बड़े बड़े चुपचाप निकल गए ऑस्ट्रेलिया वाले, कुछ नहीं पता चला कैसे निकल गए। पाकिस्तान जो बहुत बड़ा अपने आप को बॉलिंग में 30 मार रखा निकलता है, ही कांट इवन क्वालिफाई। न्यूजीलैंड जो मानते हैं कि चोकर्स हैं, अच्छी अच्छी टीम को चोक करते हैं, ही कांट इवन क्वालिफाई। इंग्लैंड को फेंटी ऐसी लगे, इंग्लैंड दिख ही नहीं रहा था कल यार, इंग्लैंड वाजंट इंग्लैंड तो इंडिया खड़ा था। 2022 का जो जीतते उसके बाद से इंग्लैंड रहा नहीं है, मतलब इनका तो ये हो गया कि यार इंडिया हो गई, ऐसी टीम हो गई, पाकिस्तान हो गई, फिर भी पाकिस्तान लास्ट T20 वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट है। मतलब हमारी साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं ये जाके साला वहाँ कम्पीट करती हैं, पेस विकेट्स पे जाके खेलती हैं, बाउंस पे खेलती हैं, फाइनल तक पहुँचती हैं। इन लोगों को हल्का सा बॉल टर्न हो जाए, इनके तोते से भिड़ जाते हैं। आप बता दो, कल इंडिया बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि बॉल टर्न हो रहा है, लग रहा था पाटा विकेट इंडिया ने कम, हम कह रहे हैं क्या कहा पाजी ने, ही सेइंग कि 171 कम तो नहीं लग रहे थे, मेरी भी यही थी, लेकिन पाजी वो 171 सामने वाली टीम पे नहीं बन पाए, वो चेज नहीं कर पाए। इसका मतलब ये देखो ना कि वो 171 इंडिया ने उस पिच पे बनाया जिस पिच पे वाकई बॉल घूम रहा था, बॉल वो हो रहा था, वही ना कि भाई हल्का सा टर्न हो जाए। ये सेना कंट्रीज वाले ऐसे हो जाते हैं कि जैसे इन पे खेलना ही नहीं आता। और मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, अगर फाइनल में भी कुछ ऐसा ही पिच रहा ना, साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं, डेफिनेटली 100 रन भी नहीं पकड़ेगी, जैसा इतिहास है इंडिया का पाजी। मैं ये कह, और इंडिया उसमें भी रन मारेगा। बिल्कुल बस आप ये करो कि टॉस जीत जाए और उसके हिसाब से अपनी बैटिंग ही लेगा इंडिया। बैटिंग मिलनी चाहिए बस इंडिया को, मेरा कहने का मतलब ये है। दिन के मैच है, बैटिंग मिले, सीधी सी बात है, पाटा हो जाता है। धूप इतनी होती है, कितनी घास हो, कितना ही कुछ हो, वाइट बॉल क्रिकेट में पाटा हो जाता है विकेट, गोली बन जाती है बॉल, और फिर हवा जब चलती है ना पाजी तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कल भी 12-13 किलोमीटर पर आवर की हवा के हिसाब से चल रहा था ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू इंडियन यूनिट। 100 रन मारे इन्होंने, 103 टू बी एग्जैक्ट। 16.4 ओवर तक ये ऑल आउट हो गए थे हमारी तरफ से। सॉरी पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है इंग्लैंड के ऊपर रत्ती भर, क्योंकि इंग्लैंड दिखाई नहीं, कुछ इंग्लैंड में है ही नहीं। इंग्लैंड मैं कह तो रहा हूँ 2023 में जो हमारा ओडीआई वर्ल्ड कप था, वहाँ ये लोग अफगानिस्तान से हारे। इनका ऐसा था कि भाई इनको स्पिन खेली नहीं जा रही, कल भी स्पिन हो गई तो इन पे खेली नहीं गई। जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल भैया द ग्रेट बुमराह 2 विकेट ले गए। फिल सॉल्ट का जो विकेट निकाला, मैंने आपसे कहा था कि फिल सॉल्ट, बटलर और बेस्टो ये 3 ऊपर के हैं, ये साले अटैकिंग खेलते हैं। इनका विकेट अगर हमने निकाल दिया ना तो इंग्लैंड के तोते से खिंड जाएंगे। सर ने मुझे टेक्स्ट किया बल्कि कि सर ऐसा हो गया ना भाई, तो पाजी देखना आप खिंडते फिरेंगे, और वही हुआ पाजी, वही हुआ। ऐसा क्या आप बैठे थे क्या लेके कुछ है? बस पाजी वही है इनके। अब वो देखो ना आप, इनके मैचेस देखो, सेट तो नहीं कर रखा जैसे इमाम साहब ने कहा। वेस्ट इंडीज के साथ ये लोग जीते, फिल सॉल्ट के रन थे। ये लोग यूएसए से 10 विकेट से जीते, जॉस बटलर और फिल सॉल्ट के रन थे। वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में भी इसके जॉनी बेस्टो के रन थे। जिस मैचों में ये लोग आउट हुए ये मैच हार गए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मैच हार गए थे, ऊपर से ही था जैसे अफगानिस्तान की कहानी रही, उनके ऊपर के खिलाड़ी मार रहे थे रन तो जीत रहे थे, नहीं मार रहे थे तो नहीं मार रहे थे पाजी। और हमारे जो कल के मैन ऑफ द मैच बापू, 4 ओवर 23 रन 3 विकेट। अक्षर पटेल बापू भाई, आपको वो आदमी इसलिए मिल गया है
क्योंकि उसने सब्र रखा है, सब्र रखा है। he was also मतलब आज भी याद है मुझे कि यार वो बंदा कितने साल से टीम के सर्कल में था, इन आउट ये चल रहा था out, यही उसका चल रहा कि था कोई पाजी सीरीज में वो बेचारा अंदर आ जाएगा, कोई सीरीज में वो बेचारा बाहर चला जाएगा। लेकिन पाजी आपको याद है जब एक बार इंग्लैंड आई थी यहाँ, जब हमने 2-2 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म कर दिए थे, उसमें मेरे ख्याल से जडेजा इंजर्ड थे, अक्षर पटेल आए थे तब क्या नाम है इन्होंने हाँ मुझे याद है कि जब बहुत स्पेकुलेशन चल रही थी कि भाई ये 2-3 साल पहले की है शायद, कि भाई शायद ऑस्ट्रेलिया से थी सीरीज? नहीं, इंग्लैंड से ही थी मेरे ख्याल से, कोविड से पहले थी। अच्छा कि भाई ये बात हाँ था, मतलब इनका आया था वो कि भाई एक अक्षर पटेल 2-2 दिन में खत्म कर, तब उस सीरीज के टेस्ट मैच के बाद से इनका ओहदा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। उसके बाद से कंसिस्टेंट, और इन्होंने नया बॉल से बॉल डाला था, नए बॉल से डाल रहे थे। आई रिमेम्बर, शायद न्यूजीलैंड ही था, शायद न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में से कोई एक था इनमें से। 3 विकेट कुलदीप यादव ले गए, 3 अक्षर ले गए पाजी। कुलदीप यादव की आपने बात की ना, लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट कुलदीप यादव। कुलदीप यादव का ना जो सफर रहा, 4 मैच है बंदे के, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम, सॉरी 5वां मैच था ये पाजी। 4 ओवर पहला मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, 4 ओवर 32 रन 2 विकेट, बड़ा मैच। उसके बाद बांग्लादेश के साथ 4 ओवर 19 रन 3 विकेट बांग्लादेश के साथ, 4 ओवर 24 रन 2 विकेट, बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आप ये देखो, एक स्पिनर, रिस्ट स्पिनर जो पिटता है विकेट लेता है, लेकिन वो विकेट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पिट भी नहीं रहे हैं पाजी कंटिन्यूस है। उनका एक भी देख लो, कोई पिटा हुआ नहीं दिखा सकते आप। उसके बाद जो उन्होंने कल खेला, 4 ओवर 19 रन 3 विकेट वर्सेस इंग्लैंड, और इसमें 29 तारीख को जुड़ जाएगा, देख लेना, 4 विकेट या 5 विकेट होंगे उसमें। ही इज अनबिलीवेबल पाजी, उसे खेल ही नहीं, पढ़ ही नहीं पा रहा है कोई आदमी पाजी। 2-3 साल हो गए इस बंदे को, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है कि भैया बीच में तो यार वो बेचारे का थोड़ा फॉर्म डिप हुआ, उसकी बॉल नहीं आती वो, फिर उसके बाद ने क्या कमबैक किया बंदे ने। कमबैक ऐसा किया है पाजी, आप यकीन कर सकते हो, कुलदीप यादव के T20I करियर में 200 विकेट हो गए कल। 200 विकेट T20I करियर कुलदीप यादव, जो आपको लगता है यार ठीक है अभी तो आया होगा, ही इज जस्ट न्यू कमर मैन, बट ही इज नॉट अ न्यू कमर, ही इज अ फकिंग धासु आदमी है, बहुत खतरनाक भाई। फैंटी घुमा के मारता है, लटका के। ब्रूक को डंडा ऐसा फाड़ा, ब्रूक को पता नहीं चला। ये मार भाई, रिवर्स मार के दिखा, कोई बात नहीं, और टीमों के बॉलर नहीं है तो रिवर्स मार रहा था, तो भारी डालते रहेंगे। सॉरी बट ये और टीम के, अदर टीम के बॉलर नहीं है, लाइक पाकिस्तान या बांग्लादेश या और एशियन कंट्रीज नहीं है, बहुत, या मैं कहूँगा श्रीलंकन भी नहीं, बहुत पके हुए खिलाड़ी हैं, बहुत लोगों की मेहनत है। बिल्कुल पाजी। तो पाजी एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने ये मैच जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, 68 रन से ये मैच जीता। अब पाजी आ जाते हैं, थोड़ा फाइनल की चर्चा हो ही जाए, कर लो पाजी, क्यों हो ही जाए, बिल्कुल खोल दो। साउथ अफ्रीका के साथ है, तो साउथ अफ्रीका ने अपना पहला सेमीफाइनल, वो तो मतलब ऐसा जीता कि भैया ऐसा खेले वो, अफगानिस्तान बच्ची टीम है। लेकिन आपने वो मैच देखा पाजी? मैंने देखा पाजी, पहला मैच है जो मैंने सुबह उठ के देखा, साउथ अफ्रीका, और उसका इतना बेकार विकेट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना साउथ अफ्रीका और उसका देखा ना। मतलब बॉल टप्पा खा के ऐसे उड़ रही है, ऐसे उड़ रही है, एक बॉल टप्पा खा के यूं चले जा रही है, एक बॉल टप्पा खा के पेट में आ गई क्विंटन डी कॉक के। मैं देख रहा हूँ यार ये आईसीसी क्या कर रहा है, ये कैसे विकेट दे रहा है। ब्रायन लारे ने भी बोला, जॉनथन ट्रॉट ने भी बोला कि यार यू कैन नॉट हैव दीज काइंड्स ऑफ विकेट्स फॉर सेमीफाइनल यार। दे शुड बी समथिंग लाइक कि पाटा होना चाहिए, एटलीस्ट रन्स के लिए आपको देखना चाहिए। आप T20 क्रिकेट रन्स के लिए देख रहे हो, पाटा भी ना हो पाजी ठीक है, बॉलर फ्रेंडली विकेट हो, लेकिन अनइवन बाउंस, एटलीस्ट 170 180 वाला स्कोर वाला विकेट तो हो एटलीस्ट। भैया ऐसे विकेटों पे जो एक्सपीरियंस टीम है वो ही जीतेगी, और जीती साउथ अफ्रीका। हाँ जीती साउथ अफ्रीका। कैसा लग रहा है साउथ अफ्रीका को देख के? साउथ अफ्रीका यार क्या देख पाजी, वो टीम है जिस टीम ने, कोई भी आपको याद आ रहा है आपको कोई मैच उसने ऐसा जीता होगा यार, एक तरफा सिर्फ एक ही वाला मैच एक तरफा जीत लिया हो। वो भी मेरा मानना है कहीं ना कहीं पिच का भी रोल है, और अफगानिस्तान की नर्व्स ना पहली बार इतना बड़ा मैच खेला। आपको साउथ अफ्रीका का कोई भी बॉलर टॉप लिस्ट में नहीं दिखेगा, इतनी एक ही बॉलर दिखेगा आपको, रबाड़ा या फिर नोकिया दिखेगा आपको 13 विकेट के साथ। रबाड़ा आपको 8वें या 9वें पे दिखेंगे 2 खिलाड़ी। कहने का मकसद ये है कि पाजी वो 2-1 बॉलर ऐसे हैं। उसके बाद कहाँ हार रही है इंडिया? वो इंडिया और अफगानिस्तान दोनों अनबीटन है। इंडिया का पलड़ा कहाँ भारी है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों अनबीटन है, दोनों अनबीटन है बाय द वे, बहुत अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका के साथ लक चल रहा है, और मैं कहूँगा इंडिया के साथ उसकी मेहनत और उसकी बहुत कुछ लगा हुआ है इंडिया के साथ, ये समझ लीजिए। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैं आपको बताऊँ पाजी, 3 माफ़ कीजिए 2 बॉलर
साउथ अफ्रीका के टॉप 10 में आते हैं, और एक बैट्समैन साउथ अफ्रीका का आता है टॉप 10 में जिसके रन हैं क्यूडी के, क्विंटन डी कॉक, समथिंग 226 या 227 उनके वो हैं। उसके बाद इंडिया का मैं आपको बता दूं टॉप 3 बैट्समैन आते हैं, 3 टॉप 10 में 3 बैट्समैन है पाजी, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने पैंट आती दिखा दिया कि मैं क्या हूं। 12वें पे पहुंच गए, पंत 12वें में पहुंच गए, लेकिन वो कल उस तक टॉप 10 में थे मैच से पहले। उसके बाद भाई इंडिया का बॉलर दूसरे नंबर पे अर्शदीप, 5वें नंबर पे बुमराह, 3 है पाजी, कुलदीप भी है, वो है सॉरी कुलदीप 14th पे, कुलदीप 14 पे। तो पाजी अगर मैं टॉप 2 भी लूँ, टॉप 2 वो सॉरी टॉप 10 के बॉलर्स के भी लूँ, तो बॉल देख रहे हो पाजी, बिल्कुल मतलब वहाँ इंडिया यहाँ हाई कर रहा है, साउथ अफ्रीका कहीं हाई नहीं कर रहा। बस अगर कहीं होगा तो दिन पे होगा और कुछ नहीं है। इंडिया फिलहाल बहुत डेंजरस साइड है, बिल्कुल दिन की बात है भाजी, दिन की बात होगी। कल अगर मिल गया ना एज स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक मिल गया, फिर तो खा जाएंगे हमारे वाले, बिल्कुल खा जाएंगे भाजी। नो चेंज, चाहे बैटिंग आ जाए चाहे बॉलिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये टीम ऐसी लग रही है। एक बारी को पहले लगता था यार पहले बैटिंग आ गई, कहीं ना कहीं ये थोड़ा कोलैप्स ना हो जाए, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई चाहे बैटिंग आ जाए चाहे बॉलिंग आ जाए, हमारे वाले वो इतने पक चुके हैं, इतने पक मैच है। किसी भी खिलाड़ी से आप मालूम करो, कोई भी उसका स्टेटमेंट सुनो ना, वो कॉन्फिडेंट ही रहेगा। कुलदीप यादव कहता, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखता, वो कॉन्फिडेंट कि कुलदीप यादव का था कि यस विल विन, नहीं डेफिनेटली विल, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम जीतेंगे। वो एक उसने पहले दिखाया कि हम कोशिश कर रहे हैं, कि नहीं हम कोशिश नहीं, हम जीतने की ही कोशिश, जीतेंगे ही। तो वो दिखाता है पाजी कि पूरी टीम कॉन्फिडेंट है, और यहाँ से जाके वो कल को प्रैक्टिस शायद करे या ना करे, आज उन्होंने प्रैक्टिस करी या नहीं करेंगे पता नहीं, लेकिन पाजी वो फिलहाल चिल्ड है, उन्हें सेट है 29। और हाँ, और पाजी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सुबह का मैच है, बिल्कुल उनके दिमाग में पाजी सेट है 29। उनके सेक्रेटरी ने या जय शाह जी ने ये कहा था अपने इंटरव्यू में, ये स्टेटमेंट में, मुझे आज तक वो स्टेटमेंट याद है कि आप सब देखते रहिएगा रोहित शर्मा की कप्तानी में, 29 को हम बारबाडोस में झंडा गाड़ेंगे हम, और हम गाड़ेंगे। बिल्कुल पाजी, यही सभी देशवासियों की उम्मीद रहेगी पाजी, बिल्कुल ये तो है ही। और पाजी कल मैच होगा, फाइनल होगा, तो उसके साथ ही राहुल द्रविड़ जो है हमारे, उनका भी ये एंड है, हाँ, क्योंकि कोचिंग करियर का इंडिया के लिए स्पेशली, और उन्होंने मेंशन कर ही दिया है, जैसा हमें पता है कि वो आगे कोच नहीं बनेंगे। इनकी बात हो रही है कि एक हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पे ना, डू इट फॉर द्रविड़, हैशटैग डू इट फॉर द्रविड़, की भाई द्रविड़ के लिए जीतो। तो इस पे मतलब राहुल द्रविड़ ने दिखाया कि क्यों यार, वो एक मतलब इतने अच्छे प्लेयर है ना, उन्होंने कहा कि यार मैं ना इन बातों पे विश्वास नहीं करता हूँ कि आप किसी के लिए कप जीतिए, आप इसके लिए करिए, आप इसके लिए करिए। उन्होंने कहा हम वर्ल्ड कप खेलने आए हैं, वर्ल्ड कप सामने है तो हम जीत रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप है, हम किसी के लिए नहीं खेल रहे कि इस प्लेयर के लिए करो, इस इंडिविजुअल के लिए करो, मेरे लिए करो, भैया वर्ल्ड कप सामने है इसलिए वर्ल्ड कप जीतेंगे हम। वो पाजी बहुत सॉलिड बंदा है यार, उसकी बैटिंग में दिखता था तो उसकी, लोग कहते हैं कि वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत कम उनके बयानबाजी भी बहुत कम आती है, स्टेटमेंट होती है, लेकिन जो होती है ना नपी तुली होती है उसकी, जितना बोलना है, जितने इमोशंस दिखाने हैं उतने ही दिखाएंगे वो। हाँ, और पाजी इसका बहुत बड़ा फर्क जाता है, ये सबके एटीट्यूड में आ गया कि मेरे लिए मत जीतो, रोहित शर्मा का मेरे लिए मत जीतो, इंडिया के लिए जीतो। हाँ, स्टेटमेंट अब ऐसे आ रहे हैं एज अ टीम जीतेंगे भैया, हाँ, कि अब ये महसूस होता है टीम में कि वो पर्सनल माइलस्टोन की तरफ ना है, एक ऐसे ग्रुप बनता जा रहा है या एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है। ये पाजी आप ना कहो, ये 2-3 साल 4 साल 5 साल कहूँगा, जो टेस्ट क्रिकेट से सब कुछ शुरू होता है क्रिकेट में, अगर देखा जाए। ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया गया, वहाँ जो फैंटी लगाई उन्हें, कई बार फैंटी लगा चुके हैं, अब तो याद भी नहीं रहता इतनी बार फैंटी लगा चुकी है इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, उनके घर में, चाहे वो इंग्लैंड हो। तो वहाँ का जो माहौल उनके दिमाग में आया, जीत, नो पर्सनल माइलस्टोन। वहाँ भी लॉन्डो ने, मतलब किसी पर्सनल आदमी ने नहीं जीताई हमें सीरीज, वो वहाँ भी, तो वो जो एक माहौल क्रिएट हो गया वो, क्योंकि वहाँ रवि शास्त्री के बाद फिर राहुल गए, मतलब। और ये देख के भी अच्छा लगता है ना कि हम एक इतनी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम बंदे इतने सॉलिड ला रहे हैं ना, रवि शास्त्री आए, वो भैया एक अलग ही अपने माइंडसेट, अपने वो
चिल पर्सनैलिटी, जो प्लेयरों को सुनना है ना वो बंदा मतलब ऐसा था कि वो ये नहीं था कि भाई मैं पॉलिटिकली करेक्ट हूँगा, नहीं यार इसे बोल लूँगा इसे बुरा लग जाएगा, भैया मैं तो ऐसा ही हूँ, जो बोलूँगा जो मुंह पे बोलूँगा वही बोलूँगा, जो सोच रहा हूँ ना दिमाग में वो मुंह से बाहर निकलेगा। फिर राहुल द्रविड़ आए कि यार वो एक अलग मेंटालिटी से आए कि बंदा ये भाई ग्रेट है, टेक्निकली इतना अच्छा बैट्समैन था ये, एक जानता है कि बच्चों को अंडर 19 के बच्चों को सिखाता है कैसे कोचिंग करते हैं। अब जो आ रहा है एक अलग ही मेंटालिटी मॉन्स्टर आएगा भाई, ये सोचते होंगे। गौतम मैं गंभीर बहुत खबरें सुनता हूँ, बहुत अदर बोर्ड्स की खबरें सुनता हूँ, अपने आस पड़ोस की बहुत सुनता हूँ कि फेवरिंग हो रही है। राहुल द्रविड़ को आपको मैं बता दूं अंडर 19 शुभमन गिल को भी खिलाया है और ऋषभ पंत को भी खिलाया है, सबको खिलाया है, सबको खिलाया है। लेकिन कभी आप सोच सकते हो फेवरिंग हो जाएगी वहाँ? बिल्कुल। या ऐसे कोच उठा के बना देंगे कि यार अच्छा ठीक है आज हातिम भाई तुम रिटायर हो गए या तुमने रिटायरमेंट ले लिया था, कोई बात नहीं तुम वापस आ जाओ और आके खेलो, तुम मेरे मतलब तुम उस बोर्ड के तुम मालिक बनो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे आस पड़ोस के देश हैं जहाँ बोर्ड्स हैं जहाँ पे नहीं सही चला पा रहे। अपना बोर्ड कितना सिस्टम से चल रहा है, अच्छा कितना सिस्टम से चल रहा है पाजी। ये देखो आप, हर चीज़ हम प्रॉपर लेके चल रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत लूप होल्स तो सब जगह होते हैं, सब सिस्टम है पाजी, सब पर हमारे यहाँ आपको लूप होल्स बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे पाजी। ऊपर लेवल पे तो बहुत कम ऊपर लेवल पे, ऊपर लेवल पे कम मिलेंगे। मैं लोकल लेवल की लोकल लेवल पे, लोकल लेवल तो देखो मैं वो एक अलग बात, उस पर तो एक अलग चर्चा है, उस पे तो अलग चर्चा है, सही बात है, विवाद हो जाएगा, लेकिन नहीं इसलिए क्योंकि आप वो भी देखिए ना जो इंग्लैंड का वहाँ था उस टाइम, उनका जो चेंज हुआ, बेन स्टोक्स कप्तान बनाया, ब्रेंडन मैकुलम को लाया, रॉब की जो उनके एक पुराने प्लेयर थे उनको वो लाए, तो भैया इसलिए बहुत ज़रूरी है अच्छे लोगों को सही पोजीशन पे बिठाओगे ना तभी टीम्स को सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, जो चीज़ जो इंसान जिस चीज़ की उसकी जॉब है उसको जो मालूम है उसको देनी चाहिए, मेरा मानना ये। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। तो पाजी अभी कल का आप बताओ मेरे को, कोई चेंज आखिरी? मैं तो कोई चेंज नहीं सोच रहा पाजी। नहीं चेंज तो कुछ नहीं होगा, बस वही है पाजी, कल ये आखिरी चुनौती है। कल मतलब या तो वही होगा वाला मीम देखा, मैं तो टूट चुका हूँ भाई, बिखर गया हूँ मैं तो, बिखर ही जाऊंगा भाई। या तो फिर भैया ढोल नगाड़ों के साथ हम नाचते हुए दिखेंगे, बस ये तो ढोल नगाड़ों के साथ हम नाचते हुए दिखेंगे और परमिशन लेंगे अपने आके जो एरिया सुपरवाइजर हैं कि जी हम रात को 2-4 पटाखे फोड़ सकते हैं लेट नाइट। बिल्कुल बिल्कुल, हम परमिशन ज़रूर लेंगे अपनी अथॉरिटीज़ से। भाजी चलिए, जैसा ये है कि मान लो अब 2023 से ये हो गया कि भाई हर साल 2-2 3-3 ICC ट्रॉफीज़ हैं, क्या आपको लगता है कि यार आने वाले टाइम में हम थोड़ा ना वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, कि भाई यार अब मन भर गया यार, हर साल ICC ट्रॉफी है, कैसा लगेगा हर साल कोई फीफा का इवेंट हो रहा है? हाँ थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अभी क्या हमारी भूख मरी नहीं है, हमारी ये हम अभी इसलिए अभी तक मुझे लगता है अभी इतना जल्दी नहीं होगा इंडिया में क्रिकेट का, इतना जल्दी वो नहीं आएगा, एक थोड़ा नीचे वाला फेज पाजी। उसकी वजह यह है क्योंकि इतने सारे स्लॉट्स खुल चुके हैं, जिन्हें टेस्ट पसंद है वो टेस्ट की चैंपियनशिप देखेंगे, जिन्हें ODI पसंद है वो ODI देखेंगे, जिन्हें T20 पसंद है वो सिर्फ T20 दिखेंगे। और इतनी आबादी है, 1.5 अरब की आबादी है, थोड़ा थोड़ा सब कंट्रीब्यूट भी करेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ दिखेगा। दूसरा पॉइंट, हमें वो ट्रॉफीज़ में अभी टॉप पे पहुंचना, जब ट्रॉफीज़ टॉप पे आ जाएंगी उसके बाद लगता है कि यार अब तो सब कमा लिया, बताओ क्या, तो बादशाह थ्रोन पे कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, तो वो है अभी नहीं, चलने दो, बढ़िया है, ठीक है पाजी, क्या दिक्कत है, मौज आ रही है। एक टाइम पे तरसते थे ICC टूर्नामेंट में अपनी तूती देखते हुए, अब ICC में अपनी तूती बज रही है। और मुझे लगता है हम WTC का 25 वाला भी, मुझे सॉरी 25 है 26 है 25 वाला जो जून में होगा, WTC है, क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे हम, क्योंकि अब BGT आएगी, इसके बाद तो BGT ही है सबसे बड़ी सीरीज अगर देखे जाएंगे, सबसे बड़ी सीरीज वही है। बिल्कुल फॉलो अप तो हम सब सारी सीरीज को करेंगे, इवन दो अभी इंडिया टूर करेगा श्रीलंका का, फिर जिम्बाब्वे या होम सीरीज है, फिर काफ़ी सारी हैं अभी, सॉरी जिम्बाब्वे जा रही है इंडिया पहले, फिर जाएगी श्रीलंका, फिर घर आएंगे वो लोग। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और बहुत अच्छा भी है, यंग लड़कों को बहुत चांस मिलेगा भैया। अब तो मौका है यंगस्टर्स के पास, इसे लूट लो, क्योंकि भैया जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं उनका हमें थोड़ा बहुत अब दुख इसलिए भी होगा, रिटायरमेंट्स आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, खैर इस पे तो एक अलग वीडियो चर्चा करेंगे आराम से, जैसा भी होगा सब रहेगा। तो पाजी इसी के साथ ही आज की वीडियो भी यहीं पे खत्म करते हैं हम। हमने बात करी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, भैया इंडिया जीत के फाइनल पहुंच चुकी है और 29 को खेलेगी साउथ अफ्रीका के साथ। रियली हैप्पी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम मिलेंगे आपसे फाइनल वाले दिन एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द पिच परफेक्ट शो। अलविदा। जय हिंद।